अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मंसूर सलीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक की पोयम नंबर 7 सुर कहुड़ी की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोयम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसे आप अपनी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे मौजूद आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सुर कहुड़ी एक मोरालिटी बेस्ड पोयम है जिसे हमारी बुक में सिंध के अजीम सूफी और कौमी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की पोएटिक एंड प्रोस कलेक्शन शाह जो रिसालों से शामिल किया गया है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई एक मुत्तकी, परहेजगार और दरवेश सिफ्त रूहानी बुजुर्ग थे जिनकी जिंदगी का मकसद अपनी शायरी के जरिए अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम आम लोगों तक पहुंचाना था। आप सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट मटियारी हाला हवेली के करीब 1689 में पैदा हुए और 1752 में वफात पा गए। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को बचपन से ही शायरी और रूहानियत से बहुत रग़बत हासिल थी। आपने शायरी की बुनियादी तालीम अपने वालिद सैयद हबीब शाह से हासिल की और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वाक़या करबला के साथ साथ अमन व मोहब्बत, तसव्वुफ व मार्फत, अकीदत, फितरत, इखलाकियात और इंसाफ जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई नज़में और कहानियां लिखी। आप तन्हाइयों में इबादत करते थे और अक्सर अपने गाँव से कुछ फासले पर एक मट्टी के टीले पर क़याम किया करते थे। चूँकि मट्टी के टीले को सिंधी ज़बान में भिट कहा जाता है, यही वजह है कि आप शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के नाम से मशहूर हुए। आपके शायरी के मजमूए का नाम शाह जो रिसालो है, जिसे सिंधी जबान की सबसे बड़ी इल्मी और अदबी तसनीफ समझा जाता है। शाह जो रिसालो शायरी और कहानियों की एक कलेक्शन है जिसमें टोटल 30 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर को सुर कहा जाता है। यही वजह है कि इस पोयम का नाम भी सुर कहुड़ी है। सुर कहुड़ी एक सूफियाना नज्म है जिसमें शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने कहुड़ी यानी उन दरवेश सिफ्त और अल्लाह वाले लोगों का तस्करा किया है जो खुदा के साथ गहरा और रूहानी ताल्लुक कायम करने के लिए दुनियावी लज्जतों और मालो असबाब को तर्क कर देते हैं और अपनी सारी जिंदगी जंगलों और बियाबानों में इबादत और परहेजगारी में गुजारते हैं। आप न सिर्फ ऐसे लोगों को ट्रू सीकर्स यानी हक के सच्चे मुतलाशी कहते हैं, बल्कि उनकी सोबत को पा लेना बाइसे निजात समझते हैं। और अगर बात की जाए इस पोयम की लिटरेरी डिटेल्स की, तो सुर कहुड़ी सिंबलिज्म और इमेजरी से भरपूर एक मिस्टिकल पोयम है जिसकी टून कंटेम्पलेटिव है और इसका मूड रिफ्लेक्टिव है। ओरिजिनली तो ये पोयम सिंधी जबान में लिखी गई है, लेकिन इसको सिंधी से इंग्लिश जबान में ट्रांसलेट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की रिनाउंड एजुकेशनिस्ट, राइटर और प्रोफेसर आमना खमीसानी ने। आमना खमीसानी 1919 में पैदा हुई और 2007 में वफात पा गई। ये तो थी पोयम और पोएट की बेसिक डिटेल्स। अब हम बढ़ते हैं इस पोयम की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन की जानिब। मदर, आई सॉ दोज हु हैव ब्लवेड सीन। माँ, मैंने देखा है उन्हें जिन्होंने महबूब को देखा है। यानी शायर अपनी माँ से मुखातिब है और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें खुदा ताला का कुर्ब मिला है। मदर, आई सॉ दोज हु हैव ब्लवेड सीन। माँ, मैंने देखा है उन्हें जिन्होंने महबूब को देखा है। वन मस्ट स्टे अ नाइट विद दोज हु विद गॉड हैव बीन। हर किसी को चाहिए कि एक रात तो उनके साथ लाजमी गुजारे जिन्हें खुदा की कुर्बत मिली है या जिन्होंने खुदा को देखा है। Their recognition becomes a raft in the ocean of the world. ऐसे लोगों की पहचान तो इस दुनिया के समंदर में किसी कश्ती की मानिंद है। यानी अल्लाह वालों का मिल जाना और इनसे इल्मो हिदायत का फैज पाना ऐसा है कि जैसे किसी समंदर में डूबते शख्स को कश्ती मिल जाए और उसे उसकी मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे। कहोड़ीज प्रिपेयर्ड अर्ली टू डिपार्ट। कहोड़ी यानी दरवेश सिफ्त लोग कम उम्री में ही अपने घरों से निकल जाते हैं। सर्चिंग इन द रॉक्स रिड्यूस टू बोन्स दे आर। वो पहाड़ों और चट्टानों में सख्त रियाजत और इबादत करते हैं या वो पहाड़ों और चट्टानों में घूमते हैं यहाँ तक कि उनकी हड्डियां निकल जाती हैं, यानी वो बहुत दुबले और कमजोर हो जाते हैं। गिविंग मच ट्रबल टू देयर बॉडीज दे सॉट देयर गोल। वो अपने जिस्मों पर मुशक्कत करते हैं और अपने मकसद हयात यानी रूहानियत और खुदा ताला के कुर्ब को हासिल कर लेते हैं। देयर फेसेस आर ड्राई, ऑन देयर फीट आर स्लीपर्स ओल्ड एंड टॉर्न। उनके चेहरे खुश्क होते हैं और पाँव में फटी पुरानी चप्पलें। यानी बज़ाहिर तो दरवेश लोगों की हालत खस्ता हाल होती है, लेकिन हकीकत में वो दौलत इश्क़ खुदाबंदी से मालामाल होते हैं। बज़ाहिर तो वो बेहाल नजर आते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनका हाल बहुत रोशन होता है, क्योंकि वो रब की रजा के लिए आसाइशों और आसानियों को तर्क कर देते हैं और अपनी जान को मुशक्कत में डालकर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर लेते हैं।
They traverse that land where even the knowing ones are lost. उन्होंने ऐसी जगहों का सफर किया होता है जहां पढ़े लिखे भी रास्ता भूल जाते हैं। यानी दरवेश बनकर दुनियावी लज्जतों को तर्क कर देना, तस्किया नफ्स करना और शोहरत, दौलत, इज्जत को छोड़कर गुमनामी की जिंदगी गुजारना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और बड़े बड़े इबादत गुजार और इल्म रखने वाले लोग भी इस रास्ते का इंतखाब नहीं कर पाते और अक्सर लोग दुनिया की रंगीनियों और नमूदो नुमाइश में खो जाते हैं। They traverse that land where even the knowing ones are lost. उन्होंने ऐसी जगहों का सफर किया होता है जहां पढ़े लिखे भी रास्ता भूल जाते हैं। Their secretive ones talk secret of that far off land. वो पुरस्रार लोग उन दूर दराज जमीनों के राज बताते हैं। Where not a trace of bird is seen, fire is lit. जहां पर किसी परिंदे का नामो निशान भी नहीं होता, वो वहां शमा जलाते हैं। या जहां पर किसी परिंदे का नामो निशान नहीं होता और ना ही आग जलती है। Who save a group of ascetics can kindle it. और कौन है सिवाय दरवेशों के जो जला सकता है उस शमा को, या कौन है सिवाय दरवेशों के जो वहां आग जलाता है। Those who went to jungle were not misled. जंगलों और बियाबानों में चले जाने वाले वो लोग हरगिज गुमराह नहीं होते। Those on highway were waylaid. गुमराह तो वो हैं जो हाईवे यानी रोशन ख्याली के रास्ते पर चलते हैं। यानी वो लोग जो वर्ल्डली डिजायर्स यानी दुनियावी ख्वाहिशात और गुनाहों को तर्क नहीं करते हैं। बज़ाहिर तो वो बहुत आसान और आरामदेह और मजेदार और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन वो दरअसल गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं जो उन्हें कभी भी दुरुस्त मंजिल यानी जन्नत तक नहीं पहुंचाती, क्योंकि मंजिल मकसूद या रूहानियत की मंजिल पर चलने के लिए जिस्म को मुशक्कत देनी पड़ती है। Those who gave up both the worlds were from ignorance saved. जबकि वो जो तर्क कर देते हैं दुनियादारी को, वो बच जाते हैं जहालत और फरेब से। True seekers still exist. हक के सच्चे मुतलाशी यानी रब को ढूंढने वाले ऐसे दरवेश आज भी मौजूद हैं। Known only to those who are for spiritual realms. और वो सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो खुद रूहानियत की खोज में होते हैं। Having found them, और जिन्हें वो मिल गए हैं, they have built their nest close to them. उन्होंने अपने घोंसले उन्हीं के पास बनाए हैं। यानी जो लोग हक के, सच के और रूहानियत के मुतलाशी होते हैं, वही इन दरवेश सिफ्त लोगों को पहचान पाते हैं। और जो इन दरवेश सिफ्त लोगों को पहचान लेते हैं, वो दरअसल रब को पहचान लेते हैं। क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से कब अल्लाह मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, और जिन्हें अल्लाह वाले मिल जाते हैं वो उनकी खिदमत में रहकर उनसे इल्म और हिदायत का फैज़ पाते हैं। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस को हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए।